बड़े अवसाद में, बड़े भय के कारण, बड़ी चिंताओं में, निराशा के काल में, बड़ी हताश अवस्था में, दैन्य काल में, बहुत सी दुविधाओं के समय व्यक्ति अशक्य अनुभव करता है, असमर्थ अनुभव करता है, बड़ा दुर्बल अनुभव करता है, शक्तिहीन अनुभव करता है। कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ प्रहलाद को जब उनके भीतर से एक अद्भुत प्रकाश निकल कर गया। रीता सा अनुभव करने लगे वो कि कुछ मुझ में से निकल गया। पूछा कौन है? प्रहलाद ने विनय पूर्वक पूछा कि मुझ में से कौन ये निकल गया कि मेरा तेज ही सब चला गया, मुझ में से मेरा प्रकाश, मेरा आलोक, जैसे मेरा केवल अस्तित्व रह गया और सब कुछ चला गया मेरा। कौन है? तो उस दिव्य प्रकाश ने काया अपनी प्रकट की, अपना रूप प्रकट किया। प्रहलाद ने शीश झुकाया, देखा प्रहलाद ने तो मां है, लक्ष्मी है। प्रहलाद ने कहा, मां क्या हुआ, मेरा त्याग क्यों, मुझे क्यों छोड़ रही हैं? लक्ष्मी ने कहा, ना बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए तुझ में वास करते हुए। और ऐसे कह के लक्ष्मी जी निकल गई। बस लक्ष्मी निकली थी कि एक और प्रकाश निकला, बिल्कुल रीता, बिल्कुल बीत गया, जैसे कुछ रहा नहीं, केवल एक अस्तित्व है बस। तो पूछा, क्या आप कौन है? तो उसने कहा, मैं दान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है तो दान कहां से करेगा? और जैसे देह में से कुछ कुछ निकलकर सब जाने लगे और ये अकेला रह गया। तो पूछा, आप कौन जा रहा है मुझे छोड़कर? तो उसने कहा, मैं यश हूं, कीर्ति हूं, प्रशंसा हूं, मान हूं, सम्मान हूं। जब लक्ष्मी नहीं है, धन ही नहीं है तेरे पास, जब तू दान ही नहीं करेगा, जब तेरा यश ही नहीं तेरे पास रहेगा, कीर्ति तेरे पास नहीं रहेगी, तेरी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, जब सब तुझे त्याग ही देंगे, तो हम भी यहां क्या करेंगे? और कभी ऐसा रीतापन हो, कभी जब आप ऐसा अनुभव करें, विवश हैं, अशक्त हैं, असमर्थ हैं, दैन्य काल में, दुराशा के काल में, हताश अवस्था में, कभी विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और प्रहलाद ने विचार किया कि मैंने तो धर्म त्यागा नहीं है, मैं तो अपने शील में हूं, गुणों में हूं, स्वभाव में हूं, मैं तो अपनी सत्ता में हूं, निजता में हूं, अपने स्वरूप में हूं। कितना बड़ा विश्वास प्रहलाद को अपने ऊपर कि मुझसे तो कुछ भूल हुई नहीं है। मैं प्राण दे दूंगा अगर मेरी नैतिकता चली गई, मुझ में से सत्य निष्ठा चली गई, मुझे मिथ्या आचरण होने लगा तो मैं तो प्राण ही दे दूंगा। मुझे याद आता है, मन वचन कर्म से मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है। प्रहलाद कहने लगे, मैंने स्वप्न में भी कभी मिथ्या वचन नहीं कहे। प्रहलाद कहने लगे, मन वचन कर्म से मैंने कभी अनीति, अधर्म, अन्याय नहीं किया है। प्रहलाद अपने मन से विचार करने लगे कि मेरी जिह्वा पर कभी असत्य नहीं आया है, न वाणी में, न व्यवहार में, न स्वभाव में, न क्रियाओं में। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर प्रहलाद बैठे रहे। और अब ऐसा लगा प्रहलाद को कि अब प्रहलाद नहीं बच पाएंगे, अब उनका सर्वस्व चला जाएगा। अब उनके भीतर से एक अपूर्व सत्ता निकलने लगी, एक ऐसी सत्ता जिससे उनका समग्र अस्तित्व, उनकी निजता, उनका समग्र अस्तित्व और उनकी निजता, उनकी निजता वो जब निकलने लगी
तो व्याकुल होकर प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? तब उसने कहा, मैं शील हूं। तब उसके पैर पकड़ लिए प्रहलाद ने और कहा, मेरा त्याग न करें, क्योंकि मैंने कभी भी आपको नहीं त्यागा है। मैंने विनय कभी नहीं छोड़ी है, सत्य कभी नहीं त्यागा है, धर्म का त्याग मैंने कभी किया नहीं है, मैंने अनीति अन्याय कभी नहीं किया है, मैंने नैतिकता कभी नहीं छोड़ी है, मैंने मन वचन कर्म से कभी असत्य नहीं बोला है। मेरा त्याग न करें। और शील ने कहा, नहीं त्याग करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं तो परीक्षा ले रहा था तेरे, लेकिन मुझे ये पूछना है, जब लक्ष्मी गई तो उनको नहीं मनाया? ये बात लक्ष्मी को नहीं कही आपने, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी का क्या है, धन का क्या है? मूलतः लक्ष्मी तो गई भी नहीं, लक्ष्मी तो शील में रहती है, धन ही तो गया है। और सच मानिए, मैं बहुत बचपन में छोटा था तब ये मैंने सुनी थी बात, आजकल कोई नहीं सुनाता इन बातों को। कौन सी बात? कि आपका धन खो गया है तो कुछ नहीं खोया, आपका स्वास्थ्य खो गया है तो कुछ खो गया है, आपका चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया है। अभी तो धन खो गया है तो सब कुछ खो गया है। धन गया तो सब गया। शील को पकड़ के रखा, मैं आपको नहीं त्यागूंगा। नैतिकता, विनय, विनम्रता, सत्यनिष्ठा, जितेंद्रियता, आत्मरति, निश्चय। और लक्ष्मी जी चली आई। फिर लक्ष्मी ने कहा, तेने शील को नहीं त्यागा है तो मैं भी आ गई हूं। इसे राम के पास कोई पहला गुण है तो विनय है, शील है। उनके पास कुछ है तो चरित्र है। और भारतीय संस्कृति में अगर चरित्र की चर्चा करें तो संस्कृति में, हमारी संस्कृति में जितने मानक हैं श्रेष्ठता के, दिव्यता के, पूर्णता के, उसके उच्चतम प्रतिमान हैं प्रभु श्री राम। त्याग, विनय, शील, संयम, सदाचार, मर्यादा, औदार्य, उन जैसा औदार्य किसी के पास नहीं, उदारता नहीं, विनम्रता नहीं, वैसी श्रेष्ठता, वैसा शील, वैसी करुणा। ऐसो को उदार जगमा ही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर हम चलें तो बिल्कुल आरंभ में राम के गुणों की चर्चा है, राम के चरित्र की चर्चा है, राम के स्वभाव की चर्चा है, प्रभाव की नहीं। कुछ लोग अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, इंप्रेशन। कुछ लोग प्रभावित करना चाहते हैं दूसरों को कि एक अच्छा सा इंप्रेशन रहे हमारा। अगर आपका स्वभाव सही है तो लंबे समय तक आपका स्वभाव दूसरों को प्रभावित रखेगा। क्योंकि प्रभाव बहिरंग है, उसे आश्रय चाहिए, अवलंब चाहिए, उसे कोई विधि और व्यवस्था चाहिए, उसे कोई आधार चाहिए, द्रव्य का, रूप का, पदार्थों का, संग्रह का, प्रतिष्ठा का, पद का, विभूतियों का, अलंकारों का, रूप सौंदर्य का। तभी तो आप किसी को प्रभावित करोगे। ऐसे कैसे कर लेंगे? आप किसी को कैसे आप प्रभावित करना चाहते हैं? इंप्रेस कैसे करना चाहते हैं आप किसी को? किस तरह से करेंगे? रूप, गुण, सौंदर्य, विभूति, पद, प्रतिष्ठा, संग्रह, संचय, भवन, अट्टालिकाएं, भूमि विस्तार,
आभूषण, ये तो चीजें हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। बड़ी चिंता है हमें, हम अच्छा दिखना चाहते हैं, होना नहीं चाहते। हम अपनी श्रेष्ठता को प्रचारित करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी संपदा को, अपने वैभव को, अपनी समृद्धि को, अपने संग्रह को, जो कुछ लौकिक ऐसा है, जो जिसमें कुतूहल है, कुछ ऐसा लौकिक जो हमारे पास है, जो हमारे पास पदार्थ है, विभू, हमारे पास जो कुछ वस्तुएं हैं, जो लौकिक कुछ ऐसा है जिसमें आकर्षण है, कुतूहल है, विचित्रता है, एक्सक्लूसिव है, उसे लोग जान लें, नहीं तो उसकी महिमा क्या रहेगी। तो जितनी जागतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, जितने पदार्थगत वस्तुएं, ये ध्यान रखना, जितना कुछ भी स्थूल जगत है हमारे पास, वो हमारी स्थूल जगत में हमारी प्रतिष्ठा हो, पद हो, भूमि विस्तार हो, गगनचुंबी अट्टालिकाएं, इसलिए कि वो प्रदर्शन चाहती हैं। कभी कभी किसी मंगल प्रसंग में किस तरीके का प्रदर्शन दिखता है हमारा, प्रसंगों में, पर्व पर, उत्सवों में, आयोजनों में, वो कभी अच्छा भी लगता है, उसकी निंदा नहीं है, लेकिन उसकी फलश्रुति प्रभाव है, केवल प्रभाव।